ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम अभी वर्तमान में स्कंद 2 के 7वें अध्याय में हैं, जिसमें भगवान के लीला अवतारों का वर्णन चल रहा है, जो कि हरे यहाँ कृष्ण। ब्रह्मा जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जो कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है, एक एक करके हम धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ते जा रहे हैं, सुनते समझते। है ना, अभी हम कृष्ण के वर्णनों में हैं। तो कल भी हमने पढ़ा था कृष्ण की 3 लीलाओं का, हमने जो है स्मरण, हमने पूरा अध्ययन किया, जिसमें 3 लीलाओं में थी, एक पूतना का वध, दूसरा शक्टासुर का वध, और तीसरा नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार। तो इस प्रकार हमने कल तीनों तीनों लीलाओं का अच्छे से चर्चा करी थी, कोशिश किया था अच्छे से पढ़ने का। तो उसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आज हम प्रवेश करेंगे 28 नंबर श्लोक में, जिसमें आज ब्रह्मा जी अ, कालिया दमन लीला, बड़ी विशेष जो है कालिया की लीला, उसका वर्णन करने वाले हैं। तो हम, यद्यपि हमारे जो श्लोक है इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं दिया है, ये केवल श्लोक और अनुवाद है, लेकिन हम इसकी, ये तो आधा ही श्लोक दिख रहा है इसमें। गौतम बुद्ध प्रभु कृपया आप भेजेंगे क्या श्लोक को? ये तो आधा श्लोक दिख रहा है। जी। तो हम प्रयास करेंगे कालिया की पूरी चर्चा करें, और कालिया के पूर्व जन्म के भी चर्चा करेंगे। कालिया कालिया कैसे बना, कालिया क्यों आया यमुना तट पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। कालिया को किसने श्राप दिया, किससे डर गया था जो इधर पे आ गया, क्या चक्कर था, क्यों यमुना तट पे आया कालिया, इस भी चर्चा करेंगे। और गरुड़ जी क्यों जो है कालिया पे इतने जो है गुस्से में थे, गरुड़ जी उसे मारना ही चाहते थे, क्या चक्कर है, तो हम प्रयास करेंगे आज। ठीक है, तो हम लेते हैं श्लोक को, प्रभु जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है।
चैट बॉक्स में डाल दिया प्रभु जी, आपको वो करना था ना, फोटो खींच के डालना था। जी डाल देते हैं। फोटो खींच के डालो तो ठीक है। वेदा बेस का फोटो खींच के डाल दो ना, ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्ण। ये है वैसे श्लोक दिखाई दे रहे हैं सबको? दिख रहा। तो फोटो डाल रहे हो क्या आप? नहीं प्रभु जा रहे हैं। यार ये फोटो में ठीक रहेगा। ओहो, तो ये कैसा फोटो खींच के डाल दिए, वेदा बेस से क्यों नहीं निकाले? ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर। जी हाँ हाँ। ठीक। तो श्लोक क्रमांक 28, स्कंद 2 अध्याय 7, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। साथ में दोहराएंगे। यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतोय पीतान्, यद वै व्रजे व्रज पशून् विशोऽय विपितान् पालांस्त्वजीव्यद् अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या, पालान्स्त्वजीव्यदनुग्रहदृष्ट्या शुद्धये अतिविश्ववीर्य विलोल जिह्वम्, तच्छुद्धये तच्छुद्धयेति अतिविश्ववीर्य विलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यावदुरंग विहरन् हृदिन्याम्, उच्चाटयिष्यादुरं विहरन् विहरन् हृदिन्याम् यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतोऽयपीतान्, यद वै व्रजे व्रज पशून् पीतान् पालांस्त्वजीव्यद् अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या, पालास्त्वन्यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविश्ववीर्यविलोलजिह्वम्, तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यदुरङ्गं विहरन् हृदिन्याम्, मुच्यादुरं विरहन्याम् यद् व्रजे यद् वे व्रजे व्रज पशु विषयो यद् वै व्रजे व्रज पशून्विषयोऽयपीतान् पालास्तौ जीवदय पालास्त पालास्त पालास्तत्वजीवदि यद् अनुग्रह दृष्टि दृष्ट्या पालांस्त्वजीव्यदनुग्रहदृष्टिदृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविषयी वीर्य विलुलम् तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्य दुरंग विहरन् हृदयान् उच्चाटयिष्यादुरगं विरहन्हृदिन्याम् यद वै व्रजे व्रज पशून् विशतोऽयपीतान् यद् वै व्रजे व्रज पशून्विषयोऽयपीतान् आलान् स्वजीव यद अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या पालांस्त्वजीव्यदनुग्रहदृष्टिदृष्ट्या तत्शुद्धये अतिविश्ववीर्य विलोल जिह्वम् तत्शुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यत् उर्गं विहरन् हृदीयनाम्
हरे उच्चाभिद्यादुरगम्यहम् हरे अनुवाद। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी के विषैले जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया, जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन सामर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही सुंदर ये कालिया दमन लीला है भगवान की, जो भगवान ने बाल अवस्था में ही अपने इसको किया था। तो आज इसकी हम पूरे अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ श्लोक को पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं यद्वै व्रजे व्रज पशून विशतोय पीतान। यद्वै निश्चित ही जो भगवान है, यद्वै मीन्स निश्चित ही जो भगवान, वो बेसिकली भगवान ही हो सकते जो ये काम कर सकते, इसलिए कह रहे हैं निश्चित ही वो भगवान है ना। व्रजे वृंदावन में मीन्स व्रज में, वृंदावन में। व्रज पशून, जब व्रज के पशु गाय इत्यादि इत्यादि अन्य अन्य जो पशु थे, पक्षी थे, वो लोग विषतोय पीतान, विष वाला जल पीने वालों की, जिन्होंने भी विष वाला जल विषतोय पीतान, जिन्होंने भी, एक तो पशुओं ने पिया और अन्य भी जिन्होंने पिया, विषतोय पीतान। पालांस त्वजीव्यत, पालांस पशु का पालन करने वाले ग्वालों को भी, पालांस जो उन पशुओं का पालन करते थे वो ग्वालों ने भी पी डाला था विष। तो ऐसे लोग पालांस त्वजीव्यत, जीव्यत मीन्स उनको जीवित कर दिया, वापस से जीवित कर दिया। मीन्स पशुओं को जो है व्रज पशून विषयतो पीतान, जिन्होंने भी विष को पिया, और उनके पालन करने वाले, जो पशुओं के पालन करने वाले मीन्स ग्वाल बाल जो थे, उनको भी, सभी को भगवान ने क्या किया, जीवियत, उनको वापस से दोबारा जीवित कर दिया। मर चुके थे विष पी के, वो मर गए थे जब यमुना का जल में, जहां कालिया हरिद था, कालिया वाला जो एरिया था जहां कालिया रहता था, वहां इतना कालिया ने विष फुंकार मार मार के उसको इतना विषैला कर दिया था पानी को, कि जो जल पीता था, इवन उसके आसपास जो रहता था वो सब झाड़ फूल पौधे सब मर गए थे। इवन उस नदी के ऊपर से जो जाता था उस एरिया के, वो पशु तक नीचे गिर जाता था, इतना विषैला वहां का हवा हो गई थी। तो उनको क्या किया, दोबारा जीवियत, उनको वापस से जीवित किया। और क्या किया, अनुग्रह दृष्टि वृष्टिया, केवल अपनी दृष्टि, अनुग्रह मीन्स अपनी कृपा की दृष्टि से उनको दोबारा जीवित कर दिया। निश्चित ही वे भगवान, और कौन कर सकता। और कह रहे हैं तत् शुद्ध ये, तत् मीन्स उस समय, शुद्ध ये मीन्स उसकी शुद्धि के लिए। क्या, काय की शुद्धि, अति विष वीर्य, जो
अत्यंत विषैला विष के कारण जो खराब हो गया था पूरा एरिया यमुना का, लोग मर रहे थे, पेड़ पौधे भी मर रहे थे उस एरिया में। तो उनकी शुद्धि के लिए विलोल जीवहम, कैसे वो कर रहा था, अपनी फन से वह विष से फैला रहा था। विलहोल जीवहम, उसकी जीवा जो थी उससे फुंकार मार के इधर उधर सब विष फैला रहा था, और सब जगह वो अति अशुद्ध कर दिया था उसने। तो उसकी शुद्धि के लिए क्या किया भगवान ने, उच्चाटयिष्य दुरंगम, कठोर दंड देने के लिए उच्चाटयिष्य दुरंगम, उस सर्प, दुरंगम मीन्स सर्प, उसको उच्चाटयिष्ट मीन्स उनको दंड देने के लिए कठोर दंड दिया भगवान ने उनको, उस सर्प को। कैसे, विहरन हृदयन्याम, विहार कर रहा था जो वहां पे, उसको हृदयन्याम वहां से निकाल दिया। जो कालिया सर्प वहां पे विहार कर रहा था, अपने मजे से रह रहा था, बढ़िया महल बना के रखा था यमुना के अंदर नीचे, और वह उसको भगवान ने दंड दिया और उसको भगा दिया, पलायन करा दिया। तो अब इस पर तात्पर्य कुछ है नहीं, तो हम इसका पूरा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के अध्याय 16 और 17 में। लेकिन मैं वहां से नहीं ले बोल रहा हूँ, मैं दूसरे मेरे पास जो है ना पुरानी और जीव गोस्वामी और अन्य अन्य आचार्यों की जो टीकाएं हैं उसमें से निकाल निकाल के हम जो है ना पढ़ने की चर्चा, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। आवाज क्लियर है मेरी? जी प्रभु जी, प्रभु जी। मैं माइक ही नहीं लगा। जी प्रभु जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी ज्यादा क्लियर है क्या कि सेम ही है? सेम है प्रभु। सेम, ठीक है। तो एक्चुअल में हम चर्चा करेंगे इसकी, जो कालिया जो है सर्प है, जिसके 100 फण थे, 100 फन थे, कहीं कहीं 1000 फन भी लिखा है, बट 100 ज्यादातर लिखा है, 100 फन मानेंगे। जो वो कालिया है वो एक्चुअल में कश्यप मुनि का पुत्र है, और कश्यप मुनि और कद्रु उसकी पत्नी, जिनसे उन्हें सारे सर्प जो है, सर्पों की माँ हो गई कद्रु, कद्रु के पुत्र हुए ये, चाहे अनंत शेष हो गए, चाहे वासुकी हो गए, चाहे कालिया हो गए, चाहे तक्षक हो गए, कोई भी क्यों ना है, सभी सर्प किसके, कद्रु के पुत्र हैं। और कद्रु की बहन विनता है, जिसको वनिता भी कहते हैं। तो वनिता के पुत्र हुए आरुण और गरुड़। आरुण जो सूर्य देव के रथ के सारथी हैं, और गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन है ना, गरुड़। तो छल से कद्रु ने विनीता को अपनी दासी बना लिया था, उसकी कथा में नहीं जाएंगे। दासी बना के उसके साथ बहुत शोषण किया उसका, दासी बना के सेवाएं कराई सारी की सारी। इस बात से बहुत क्रुद्ध थे गरुड़ जी। गरुड़ जी सदा क्रुद्ध रहते हैं अपनी इस पे, सर्पों पे, सभी अपने भाई, उनके कजिन भाई हो गए ना सर्प, और उनसे क्रुद्ध रहते हैं, और अपनी विमाता जो हो गई कद्रु, उनसे भी क्रुद्ध रहते हैं, क्योंकि उन्होंने छल से इनकी माँ को दासी बना दिया। तो इन्होंने कंडीशन करी थी कि माँ की दासत्व को छुड़ा दूंगी अगर तुम अमृत का जो है कलश लाके मुझे दोगे, है ना? अमृत का कलश तुम मेरे पुत्रों को लाके दोगे, सभी सर्पों को, तो मैं तुम्हारी माँ को दासत्व से छुड़वा दूं। तो इन्होंने उनकी जो है कंडीशन को स्वीकार किया। जब समुद्र मंथन हुआ, जब धन्वंतरी लेके निकले कलश को, तो कलश को बीच में फिर बाद में लड़ाई हो गई देवताओं की और असुरों की, देवताओं ने छीन लिया। फिर उसके बाद देवताओं से असुरों ने छीन लिया था, असुरों से फिर गरुड़ जी ने छीना था, है ना, अमृत कलश को। और वो उड़ रहे थे जब, तो वो अमृत कलश हम जानते हैं 4 स्थानों में उसकी बूंदें गिरी थी। एक प्रयागराज में, एक नासिक में, एक हरिद्वार में, और एक चौथा कहाँ कुंभ होता है, उज्जैन, उज्जैन। उज्जैन। ये 4 जगह जो है उस अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ पे जो है कुंभ होता है, कुंभ मेला होता है। उसके बाद उस जो घड़े को जो है गरुड़ जी ने
ला के वृंदावन के इसी जो है यमुना के तट पे जो कदम्ब का एक पेड़ था उसके नीचे रखा था, कुछ देर के लिए वहां पे रखा था। वही एक पेड़ था जो अभी भी है और सदा रहता है, क्योंकि वहां पे अमृत था। फिर उन्होंने दिया अपनी जो है इसको कद्रू को, फिर वापस कद्रू से छीन लिया गया और वापस जो है उसको जो है देवताओं में वितरण कर दिया गया। मोहिनी के द्वारा भगवान का मोहिनी रूप आया जिससे वो, तो इन्होंने दे दिया और अपनी माँ का दासत्व छुड़वा दिया था। अब उसकी माँ फ्री हो गई, अब दोनों फ्री हो गए, अब कोई दासी नहीं है, कोई स्वामी नहीं। लेकिन इनका क्रोध सदा बना रहता था अपने जो है सर्पों के ऊपर, कद्रू के पुत्रों के ऊपर। और गरुड़ का क्या भोजन होता है? सांप खाते हैं सांप। तो क्या करते थे गरुड़, बहुत जो है ये सारे के सारे इनके पुत्र जो है वहां रहते थे रमणक द्वीप में, है ना। तो रमणक द्वीप में जितने भी ये कालिया अपने भाइयों सांपों के साथ रहते थे, गरुड़ जी जाते थे और उठा उठा के सबको खा लेते थे। तो बहुत परेशान हो गए ये लोग, बोले अब क्या करें, गरुड़ जी के पास इतनी शक्ति है कि हम उनका सामना भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग करी इन्होंने कि गरुड़ जी आप ऐसा मत खाओ, आप तो भगवान के जो है वाहन हैं, आप इतने बुद्धिमान हैं, आप तो वैष्णव हैं, ऐसा मत करिए। हम आपको स्वतः हर महीने में दो दो दिन आपको सांप, हम अपने घर एक एक घर से सांप जो है आपको मिलेगा, आप उसका भोग करिएगा। तो डिसाइड हो गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न का की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम स्वीकार कर लिया करो। तो डिस्कशन हुआ, हम एक एक घर से प्रत्येक 15-15 दिन में एक आपको सर्प भी देंगे और साथ में आपकी सेवा करेंगे, अन्न जल और इत्यादि भी आपको दिया जाएगा। तो गरुड़ जी वैसे वैष्णव हैं और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ऐसी ठीक है, बलि आप दे दो प्रतिदिन, प्रति जो है जैसा भी एक डिस्कशन किया होगा, भाई हर एक महीने में इतने, हर एक घर से एक एक सांप जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था बराबर। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जो ये कालिया नाग है, ये भी बड़ा जो है शक्तिशाली है। कालिया नाग बहुत शक्तिशाली। और ऐसा करने के लिए फिर कालिया नाग ने क्या किया कि जब गरुड़ जी आते उससे पहले ही कालिया नाग भी सांपों को खा जाता है। सांप सांप को खाता है, बड़ा सांप छोटे सांप को खाता है। तो गरुड़ जी को जो देने वाली बलि होती थी उसको पहले ही कालिया नाग खा लेता था। कालिया नाग भी क्रुद्ध था गरुड़ जी से, क्योंकि दोनों में सदा सदा आपस में प्रॉब्लम चलती रहती थी, देते थे। तो गरुड़ जी को जब देखा कि मेरे को तो बलि मिल नहीं रही है, बार बार यही हो रहा है यही हो रहा है, तब गरुड़ जी और कालिया नाग के बीच में जो है लड़ाई हो गई। गरुड़ जी और कालिया नाग, कालिया नाग ने भी काफी प्रयास किया, उनको उनके पैरों को बांध दिया अपने फन से, अपने अपने पूंछ से, अपने शरीर से, और उनको डसने का, उनको फूंकार करने का प्रयास किया। कालिया नाग में भी बड़ी शक्ति है, जहर फूंकता है बहुत ज्यादा, अग्नि निकालता है अपने मुख से, 100 फन है उसके। लेकिन कालिया जो है वह गरुड़ जी के सामने छोटा हो गया, क्योंकि गरुड़ जी बहुत अत्यधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने, गरुड़ जी ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कालिया के समस्त प्रहारों को जो है निष्फल कर दिया। उन्होंने अपने दाएं पंख मात्र से उसको इतना फड़काया, इतना फड़काया कि वो बेचारा कालिया जो है अचेत हो गया, बेसुध हो गया बेचारा। इतना उसको पंखों से ही अपने इतना उन्होंने मारा। कालिया, फिर क्या हुआ, कालिया की स्थिति बड़ी खराब हो गई और कालिया ने क्या किया है, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वो वृंदावन चला गया। पहले कहाँ रहते थे? रमणक द्वीप में, जो आज फिजी है, जिसे फिजी कहते हैं, वहीं पे ही जो है पहले रहता था रमणक द्वीप। आज भी वहीं रहता है कालिया नाग। आज भी कहते हैं वहां पे एक एरिया है जो वहां पे समंदर का, वो फिजी एक आइलैंड है, वहां पे ऐसी जगह है जहाँ पे कोई जाता नहीं है, वहां बहुत जहरीला पानी है, आज भी है। तो वो दोबारा वहां चला गया है।
लेकिन पहले वहीं रहता था, फिर वहां से अपने रक्षा करने के लिए बोले आज तो गरुड़ जी अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो उनकी रक्षा कहाँ हो सकती है, तो वो वृंदावन आ गए। अब वृंदावन में ऐसा क्या है जहां उनकी रक्षा हो जाती है, तो वृंदावन में कहते हैं कि एक बार की बात है कि जब सौरभी मुनि थे, वो भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे, है ना। यमुना के भीतर सौरभी मुनि ने दीर्घकालीन तपस्या चल रही थी। तब वहां पे जो मछलियां थी, उन्होंने सौरभी मुनि को उनकी तपस्या करने में बहुत हेल्प की। उन्होंने सदा सौरभी मुनि का साथ दिया। सौरभी मुनि उस जल जल के अंदर, यमुना के अंदर तपस्या करते थे, ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो, इंद्रिय तृप्ति या अन्य कोई जो है भौतिक कलमश मुझे न सताए। इसलिए जल के अंदर घुस के वो तपस्या कर रहे थे कई सालों तक, है ना। तो दीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या करी, लेकिन उस जल का जो है मछली को गरुड़ जी खा लेते थे। मछली खा लेते थे, गरुड़ का तो अन्न यही है, मछली और सांप इत्यादि। तो उस मछलियों के जो जो वहां के हेड होंगे, वो सौरभी मुनि के पास रक्षा के लिए विनती करने गए कि आप हमारे इसी जल में रहते हैं, आप हमारी रक्षा करिए, ये गरुड़ जी आते हैं और हमको खा लेते हैं। तो इस प्रकार सौरभी मुनि ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे इसी जल की तो आश्रय लेके मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है, और तुम मेरे शरण में आए हो तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। तब उन्होंने जो है गरुड़ जी को मना किया, और उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि तुम इस सरोवर में यहाँ पे नहीं आ सकते, और यहाँ पे तुम जो है किसी का जो है खाना पीना नहीं कर सकते। इस प्रकार से उन्होंने क्रुद्ध होकर जो अपना मना कर दिया था गरुड़ जी को कि तुम इस एरिया की किसी भी चीज का भक्षण नहीं कर सकते। तो गरुड़ जी को मना हो गया उस वृंदावन के उस यमुना जल में आके किसी का भी भक्षण करना। तो कालिया नाग जो रमणक द्वीप में था, जब उनके युद्ध हो रहा था, तब वो परास्त हो गया था। अब उसने उसने अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या किया, वो वापस वृंदावन आ गया और यमुना जी की शरण में रहने लगा, क्योंकि उसको मालूम था यहाँ पे गरुड़ जी नहीं आ सकते। गरुड़ जी से अपनी रक्षा करने के लिए वो क्या किया, उन्होंने इस वृंदावन में आके यमुना जी का उन्होंने आश्रय ले लिया। तो इस प्रकार यमुना जी में उनका आना हुआ कालिया जी। ठीक है, तो ये रही कालिया और इसका क्यों आए कालिया। अब कालिया का पिछला जन्म क्या था, ये आपने किसी ने नहीं सुना होगा, तो मैं ये एक कथा सुना रहा हूँ, है ना, उसको सुनिए। कालिया जी कौन थे। पूर्व काल की बात है, स्वयंभू मनवंतर में, पहले मनवंतर की बात है, सोचो स्वयंभू मनवंतर में दो मुनि हुआ करते थे, एक वेद शिरा नामक, और जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई, और जो है जो कि विंध्या पर्वत पर तपस्या करते थे। एक दिन उनके आश्रम पर अश्वशिरा मुनि आए। दो मुनि हो गए, एक वेद शिरा और एक हो गया अश्वशिरा। दो मुनि हुए, दोनों, ये कब की बात है, स्वयंभू मनवंतर की बात। तब वहां पे तपस्या करने वो अश्विरा मुनि भी आ गए उनके आश्रम में। तो उनको देखकर वेद शिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपना नया आश्रम बनाओ, मेरे आश्रम में आके क्यों तपस्या कर रहे हो तुम? क्या ये तुम्हारे लिए करना ठीक है? दूसरे साधु के आश्रम में घुस के तपस्या कर रहे हो? कब्जा कर लिए बेसिकली। मैंने अपने लिए आश्रम बनाया है, दूसरा ऋषि भी आके उसी में अगर तपस्या करेगा तो डिस्टरबेंस तो होगा ही होगा। तो वेद शिरा की बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के नेत्र भी क्रोध से लाल लाल हो गए, वो भी, उनके भी लाल लाल हो गए, ये क्या बात है। और उन्होंने कहा कि यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया है, तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह एकदम विषैले शब्दों का वर्णन कर रहे हो। उनका कहना है कि ये भूमि तुम्हारी नहीं है, ये तो महाविष्णु की। और उसके आश्रम में घुस के कोई हमारे घर के अंदर घुस के बोले, ओहो ये भगवान की भूमि है, ये भगवान का घर है, तुम क्यों क्रोध करते हो, तो कैसा लगेगा।
और क्या किया उन्होंने, क्रोध करके बोले तुम तो व्यर्थ ही सांप की जैसे फुंकार मार रहे हो विशेला, जाओ तुम अब अगले जीवन में सर्प बन जाओ। ऐसे श्राप भी दे दिया, घर में भी घुसाए और उसके बाद श्राप भी दे दिया। तो श्राप सुनकर वेद शिरा मुनि बोले, दुर्मते, तेरा भाव बड़ा ही दूषित है, तू भी बड़ा दूषित आदमी है, तू कपटी आदमी। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर महान दंड दे देते हो। तुम अपना काम बनाने के लिए कहीं पे भी किसी भी स्थान पर घूमते फिरते रहते हो, कौवे के जैसे तुम भी कहीं पे भी चले जाते हो। कौवा कहीं पे भी चला जाता है ना, रुकता नहीं। उसको क्या लेना देना कौन सा स्थान हमारा है पराया है, कौवा कहीं पे भी चला जाता है। तो वेद शिरा ने उनको भी श्राप दे दिया कि जा तुम भी कौवा बन जा। दोनों शराब शराब खेल रहे एक दूसरे को, उसने भी श्राप दे दिया। तो ऐसी स्थिति जब हुई तब उस समय भगवान स्वयं विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और उन दोनों को सांत्वना देने लगे। भगवान स्वयं बोले, क्या तुम इतने महान ऋषि होकर क्रोध के कारण लड़ रहे हो? देखो जरूरी नहीं है, क्रोध को जीतना बड़ा मुश्किल है ना। क्रोध बहुत लेट तक रहता है व्यक्ति के अंदर। तो जो वैष्णव हो चाहे तपस्वी हो साधु हो, क्रोध आ जाता है उनको। देखते 60,000 साल तक विश्वामित्र ने तपस्या करी, तब भी उनके अंदर काम क्रोध आ गया, है ना। पहले काम आया जब मेनका आई, तब 10 साल मेनका के साथ संग किए, तब उनको समझ में आ गया अरे मैंने तो तपस्या बंद कर दी, क्रोध आ गया, फिर उसको श्राप दे दिया। ऐसा काम किया तो क्रोध आ जाता है ना? बचना चाहिए क्रोध से। तो भगवान ने दोनों को सांत्वना दी और बोले, चिंता मत करो कि सर्प की अवस्था में भी तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे, और इस तरह तुम गरुड़ से भी कदापि भय नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारे को गरुड़ भी, कोई सर्प बनोगे लेकिन भय नहीं रहेगा तुम्हारे को, कोई भी तुम्हारे को भयभीत नहीं करेगा। और अश्वशीरा से बोले, हे मुनि, तुम भी मेरी बात सुनो, शोक मत करो। तुम जरूर कौवे बनोगे, लेकिन तुम उच्च कोटि के कौवे बनोगे, और तुम्हें त्रिकालदर्शी और ज्ञान होगा तुम्हारे को, और भयंकर महान कौवे बनोगे, और तुम्हारा नाम होगा काक भूषंडी। वही काक भूषंडी जो प्रभु श्री राम को देखे, जिनको समस्त वेद मालूम थे। इस प्रकार का अगर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशीरा मुनि साक्षात योगेंद्र काकभूषणी हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ को जानने वाले और महातेजस्वी राम भक्त हो गए। फिर उन्होंने ही भगवान के वाहन गरुड़ को रामायण की कथा सुनी। फिर उन्होंने ही गरुड़ को रामायण की कथा सुनी। इस प्रकार तो ये दोनों जो है आगे चल के बने, और इस प्रकार गरुड़ जी और काकभूषणी जो पहले ऋषि थे, वो उनका अगले जीवन में ये दोनों को बनना पड़ा। गरुड़ जी नहीं, सॉरी, कालिया नाग। ठीक है, तो अब हम कालिया नाग की कथा पे आते हैं। भाई कृष्ण ने ऐसे कैसे उसका वध कर दिया है कि बस समय हो गया, मैं फटाफट, लेकिन है तो थोड़ा लंबा, प्रयास करूंगा इसको कम जल्दी करने की। तो क्या हुआ, मंगल में अभिषेक आदि जन्म, एक्चुअल में क्या हुआ, जब बलराम जी का जन्मदिन था, एक बार की बात है, जब गोचारण लीला चलती थी, भगवान गोचारण के लिए जाते थे, तब बलराम भी साथ में जाते थे, अन्य गोपाल भी साथ में जाते थे गौवों को ले जाके जंगलों में। तब उस समय वर्जित था, जिस स्थान पर जो कालिया हृद जो स्थान था, जहाँ कालिया रहता था, वहां जाना बना था। नंद बाबा यशोदा सब ने मना कर दिया था कि उस एरिया में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत जहरीला सांप रहता, सबको मालूम था। और आसपास का सारे एरिया सूख चुका था, लोग जो जाता था पानी पीता था मर जाता था, वो इवन ऊपर से जो पक्षी जाते थे वो भी मर जाते थे, इतना उसकी फुंकार में जहर। तो एक बार की बात है, जब बलराम जी का बर्थडे था, हाँ लिखा ना, श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदेव जी का श्रवणा नामक मासिक जन्म नक्षत्र व्रज में उपस्थित हो गया। उस दिन बलदेव जी निश्चित रूप से हर्षजनक मंगल में अभिषेक आदि जन्मदिन की विधि विधानों में उलझकर
अपने भवन में ही रुक गए। फलस्वरूप आज के दिन वे गायों को चरने के लिए वृंदावन नहीं गए, क्योंकि बलदेव जी साथ में जाते थे तो वो रोक देते थे, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। अब आज जन्मदिन है उनका तो वो नहीं गए। अब कृष्ण अकेले निकल गए गौ वालों के साथ, ग्वाल वालों के। बलदेव जी सुबल के माध्यम से कृष्ण से बोले कि हे सखे सुबल, आज मेरी जन्म तिथि है, इसलिए पुत्र के स्नेह में बंधी हुई मेरी स्नेहमयी मैया ने मेरा अभिषेक करने के लिए घर पे ही रोक लिया है। तुम कृष्ण को यह संदेश देना और कहना कि आज तुम कालिया हृद की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना। पहले ही मना कर दिया बलदेव जी ने, जाना नहीं है वहां पे तुम लोगों को। ठीक है, आगे। सभी गोप सखा योग माया के प्रभाव से श्री कृष्ण को छोड़कर नए वन की शोभा देखने में तल्लीन हो गए। अब चले गए वो लोग, कृष्ण अपनी लीला चालू कर दिया उन्होंने। आज मौका मिल गया कृष्ण को, बलराम जी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो भगवान ने अपनी योग माया से समस्त गोपों का जो है बुद्धि को मायावृत कर दिया, है ना। और इतने सभी फिर उनकी बातों में आके जहां भगवान बोले वहां ले लेके उनके साथ पीछे पीछे चल रहे। इतने में गायें गायें इन सखाओं की जानकारी के बिना कालिया हृदय तक पहुंच चुकी थी। अब भगवान योग माया से सबको डायवर्जन कर दिया और कालिया हृदय तक पहुंचा दिया, गायों को पहुंचा दिया। फिर ग्रीष्म काल की असहनीय प्यास से व्याकुल होकर आगे चलने वाली गायों ने कालिया नाग के विष से मिले हुए यमुना जल को पी लिया और पीते ही अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। क्योंकि ग्रीष्म काल चल रहा था, श्रवण मास में उनका बर्थडे आता है, तो अभी आने वाला है ना। राम जन्माष्टमी के पहले बलराम जयंती आती है ना, बलराम पूर्णिमा आती है, तो उसमें हम जो है देखते गर्मी बहुत रहती है। तो अब गर्मी के कारण क्या था, गायों ने फिर पानी पी लिया और उसके कारण जो है, यद्यपि गायें अन्यत्र भी चर रही थी, फिर भी गर्मी की धूप से पीड़ित होने से यमुना के जल को कहीं दूर और ऊपर से ही देखकर यमुना में प्रवेश कर गई और जल पीने लगी। पशु जाति होने से उन्हें उस जल के दोष का ज्ञान नहीं था, इसलिए गायों के जल पान कर लेने के बाद गोपों ने भी जलपान कर लिया। तो सभी ने कुल मिला के बालों ने बाल ग्वाल जो थे उन्होंने भी उसी जल को पी लिया। श्री कृष्ण गायों के पीछे चल रहे थे, अतः कृष्ण की दृष्टि में जो गाय और गोप थे उनके द्वारा विषैला जल का पान करना संभव नहीं था। जो इनकी दृष्टि में नहीं थे उन्होंने पी लिया था। यद्यपि वो कुछ लोग थोड़े आगे आगे चल रहे थे तो उन्होंने पी लिया, लेकिन जो कृष्ण के साथ थे उन्होंने नहीं पिया। इस प्रकार क्षण भर में वे आगे चलने वाले गोप सखागण उन धेनुओं की ऐसी दशा देखकर अतिशय शोकातुर हो गए और गायों के विरह में अपने देह त्यागने की इच्छा से सहसा स्वयं भी उस जल को पीते ही गिर पड़े। अन्य लोग भी जो है वो सब ने पी डाला, बोले ओ ये भी मर गया, वो भी मर गया, ये भी मर गया, वो भी, तो और हम भी मर जाते हैं। किंतु गोपों और गायों के द्वारा विषैला जल पान करना योग माया की ही योजना थी। क्यों पिया बोले तो इसका निकलता है कि ये भगवान की योग माया थी, जिनके कारण वो विस्मृति होकर उन्होंने पी लिया। क्योंकि यह दुष्टों के दमन के लिए असंभव को ही संभव बना देती है, इसलिए विवेकशील सखाओं ने भी विषैला जल पी लिया था। यह सब भगवान की आगामी लीलाओं की अधिष्ठात्री शक्ति योग माया का ही कार्य था। ये आने वाली भगवान लीला करने वाले थे, इसलिए योग माया ने ये सब पहले ही कर लिया। लेकिन गायों एवं गोपों के शरीर अप्राकृतिक चिन्मय होने के कारण मृत नहीं हुए, क्योंकि भगवान देखो वृंदावन में भगवान के गोप बाल और गाय जिनके साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं वो क्या भौतिक है क्या? वो तो इस संसार के वैसे भी नहीं है। वो तो भगवान की लीलाओं में साथ देने के लिए उनके भक्त हैं जो सदा सदा उनके साथ आते हैं। तो वो अप्राकृतिक उनका बेसिकली वपु होता है, शरीर होता है। तो वो मरे नहीं, इसलिए वो केवल अचेत हो गए। वो केवल दिख रहे थे कि वो मर गए। ये सब गाय हमें, है ना, उनके मन में, श्री कृष्ण के मन में आया कि ये सब गायें हम ब्रजवासियों के लिए देवता के समान पूज्य हैं, तथा मेरी तो और भी अधिक पूजा है, मेरी तो अधिक पूज्य है, और ये ग्वाल बाल मेरे तथा ब्रजवासियों के प्राण के समान है। ये सब मेरे सामने ही आपत्ति में पड़े हैं, ऐसा भगवान सोच रहे थे। फिर आगे कहते हैं,
भगवान ने क्या किया, फिर अपनी रोने लगे। भगवान ने अश्रुधारा अपने प्रकट करी, और अश्रुधारा से क्या हुआ, श्री भगवान स्वयं ही गीले हो गए उससे, और भगवान के नेत्रों से जो धल धाराएं फूट पड़ी, उन अश्रु धाराओं से पृथ्वी को अंकुरित सा कर दिया, और फिर उन धाराओं ने अमृत के समान क्रमशः सभी गायों और बालकों को पुनः सचेत किया। भगवान रोने लगे। भगवान के आंसू से, जैसे ही उन ग्वाल बालों के ऊपर भगवान के आंसू पड़े, गायों के ऊपर आंसू पड़े, वे सब सचेत हो, सब जीवित हो गए वापस। श्री कृष्ण ने उन सखाओं को देखते ही झट से उन्हें जिला दिया, क्योंकि वे सखा और गाय श्री कृष्ण के अपने नाथ स्वामी मानते थे। श्री कृष्ण के बिना उनकी कोई अन्य गति नहीं थी। और भगवान ने क्या किया, सभी को पुनः जीवित कर लिया, और जीवित करके उन्होंने गायों को भी गले से लगा लिया। समस्त गायों को गले से लगा रहे थे भगवान, सभी गायों को, मेरी गाय मेरी गाय मेरी गाय। कितना प्रेम करते भगवान गायों से। तो आपस में फिर जैसे ही सचेत हुए, सब सखाओं ने आपस में बात किया, अरे भैया, हम तो यमुना जल पीने के बाद मर गए थे, ये कृष्ण ने कैसे हमको जीवित कर दिया। जैसे इसने अघासुर के उदर में चले जाने के बाद हमको पहले भी फिर प्रकार जीवित किया था, आज भी उसी प्रकार लगता है हमको जीवित कर दिया। इसके पास लगता है मृत संजीवनी ज्ञान है, ऐसा सोचने लगे। मृत संजीवनी विद्या है इसके पास, ऐसा सोच ही रहे थे। फिर आगे तो गायों से मिले, उसके बाद श्री कृष्ण जो है कुछ परिवर्तित हो गए, उनका भाव कुछ परिवर्तित हो गया। अब वो कालिया नाग के प्रति रोष दिखाने लगे, किंतु कालिया नाग की पत्नियां जो है वो सदा भगवान कृष्ण की भक्त थी और उन्हें प्रार्थना करती रहती थी। नाग पत्नियों के कारण कृष्ण कभी भी यमुना में नहीं आए, और उन्होंने कभी भी कालिया नाग को कभी भी कोई दंड नहीं दिया, क्योंकि कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां जो हैं वो भगवान की भक्त थी, और वो स्तुति करती रहती थी, इसलिए भगवान ने छोड़ दिया था, चलो ठीक है, वो रहते आ रहा था यमुना में। परंतु आज जब उन्होंने गायों को और अन्यों को भी जो है उसके विष से जब उनका मृत्यु हो गई थी, तब भगवान कृष्ण का अभाव परिवर्तित होने लगा। वह हृदय कुंड जो था कालिया नाग की विषाग्नि से उबल रहा था। यदि कोई पक्षी उसके ऊपर से गुजारता तो वह नीचे गिर जाता था, अतः पक्षी भी हृदय से दूर बचकर कहीं और ही उड़ते थे। वह सरोवर का जल उबलता रहता था, सदा वेग से ऊपर उछलता रहता था, ठीक जैसे उबलता जल उछलता रहता है। इसी कारण वहां की वायु भी अग्नि जैसी दहक बन गई थी। वह सरोवर 1 योजन विशाल था तथा देवताओं के लिए भी अगम्य था। उसका जल गंभीर, चंचल न किए जाने वाला तथा सागर की तरह निष्कंप एवं शांत था। वहां के तटों पर भी चलना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वहां सर्पों ने बहुत से बड़े बड़े बिल बना रखे थे, और विषैली लकड़ियों से उत्पन्न होने वाली अग्नि एवं धुएं से वह तट घिरा रहता था। यदि जल की बूंद उछलकर किसी तिनके पर भी पड़ती तो वह अग्नि रूपी बूंद से जलने लगता। वह सरोवर हृदय सभी ओर से 1 योजन तक दुर्गम था। 1 योजन मीन्स 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक दुर्गम था। कोई नहीं जाता था वहां, उस एरिया में कोई भी नहीं, एकदम सुनसान था। और क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण अपने भाव को छिपाते हुए सखाओं को इस प्रकार बोले, हे प्रिय मित्रों, तुम सब एक आश्चर्य देखो। यहाँ का जल स्तंभन विद्या के द्वारा जल को रोक कर रहने के लिए अवकाश निर्माण कर उस हृदय में कालिया नामक निंदित दुर्दांत एक सर्प रहता है। तब बताने लगे भगवान, यहाँ पे जो है एक सर्प रहता है कालिया, इसके कारण ये सब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। और कालिया जो उसके बाजू में एक कदम्ब का वृक्ष है, दिखाई दे रहा है, केवल एक ही वृक्ष दिखाई दे रहा है कदम्ब का, वो मरा क्यों नहीं, क्योंकि फिर उसके बारे में बताया कि यहाँ पे क्योंकि जो है गरुड़ जी ने अमृत को रखा था, इसलिए ये एक वृक्ष ही केवल यहाँ पे जीवित है। फिर क्या किए, श्री कृष्ण ने दूर से देखा कि वह सर्प बहुत शीघ्रता से विष उगल रहा है और बहुत ही प्रचंड है। श्री कृष्ण ने सोचा कि इस विष के शमन का कोई उपाय नहीं दिख रहा, अतः इस सर्प को ही वृंदावन से बाहर निकाल देना चाहिए।
ऐसा विचार कर उस कालिया के दमन के लिए श्री कृष्ण वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। फिर अपनी कमर, फेंट, पगड़ी आदि कसकर बांधी। उसके बाद केश आदि को अच्छी प्रकार बांधकर उस कदम्ब से उस सरोवर में, कालिया हृदय में कूद पड़े। सभी के सामने भगवान कूद गए उस पेड़ पे चढ़कर। तो कूद गए तो इसका वर्णन है। तो जब कृष्ण कूदे तो कह रहे हैं उसका विशेला जो जल था वो 100 धनुष की दूरी तक उछल पड़ा। इतना वेग से कूदे भगवान, ऐसे नहीं हमारे टाइप नहीं कूदे, ऐसे कूदे इतनी जोर से कि उसका बहुत दूर तक उसका जल 100 धनुष तक चला गया। तो उसके बाद कह रहे जैसे ही भगवान वहां पे कूदे तो उस जल में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे जल से। भगवान कह रहे हैं कि उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। भंवर उठने लगे और उस भंवर से उस सर्प का भवन चक्कर काटने लगा। जो नीचे सर्प का भवन था वह भी घूमने लग गया, क्योंकि भगवान क्रीड़ा कर रहे थे और अपने हाथों से, भुजाओं से जल को खेल रहे थे, चारों तरफ फेंक रहे थे। और इस प्रकार वह सहन न कर सका, जो सांप था वो सहन न कर सका, श्री कृष्ण की ओर झपटा और आंख से ही सुनने वाला कालिया नाग, नागों का कान नहीं होता, आंख से ही सुनते बेसिकली, तो उनको क्या कहते थे? चक्षुश्रवः। सांपों का एक और नाम है चक्षुश्रवः, कि चक्षु मीन्स आंखों से ही, श्रवा मीन्स सुनते हैं, चक्षुश्रवा। तो वो चक्षुश्रवा ने भगवान को देखा और उनके ऊपर झपट पड़ा। आंख से ही सुनने वाला है, उसे यह सहन नहीं हुआ कि मेरे घर में आके कोई मेरे घर की पूरी हिला डाला घर में आके घर को पूरा हिला डाला, तो उसे समझ में नहीं आया। उसके मस्तक में अनेक मणियां थी, जो उसके 100 मस्तक थे और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मणियां थी। उस मणियों से भयंकर प्रकाश निकल रहा था। अपने बहुत बड़े शरीर के द्वारा लपेटता हुआ भी वह अपने आप को उसने क्या किया? भगवान को लपेटना चालू किया, अपने शरीर से, पूंछ से भगवान को लपेटना चालू किया। लेकिन अत्यंत छोटे श्री कृष्ण को भी बहुत बड़े शरीर वाला मानने लगा। भगवान ने अपना विस्तार किया। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को बांधकर उनके प्रति महा अपराध किया। यद्यपि श्री कृष्ण के लिए यह भी एक खेल ही था। इसका कारण यह था कि उन्हें शत्रु से कोई भय नहीं था। कालिया का श्री कृष्ण को लपेटना उसकी बुद्धिहीनता का सूचक था। सर्प, आगे क्या कहते हैं, श्री कृष्ण को लंबी भुजा के आकार वाले अपने शरीर से लपेटा। शरीर ही उसकी भुजा थी, इसलिए उसे भुजंग कहा जाता है। सांप का एक और नाम है भुजंग, क्योंकि वह शरीर ही उसकी भुजा होती है, इसलिए उसे भुजंग भी कहा जाता है। इसलिए उन्होंने अपने शरीर से लपेटा। जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी नहीं डरा है, तो इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डस कर अपने शरीर के बंधन से उन्हें और जकड़ लिया। श्री कृष्ण को उसने डसना चालू किया, डसा कालिया नाग। श्री कृष्ण के प्रिय सखा गोपगण कृष्ण को सर्प में लिपटा हुआ देखकर मूर्छित हो गए। अरे मेरा बेहोश हो रहा है, अरे ये कृष्ण तो, और उसकी पकड़ में आ गया, उसको कालिया डस रहा है, तो बेचारे वो और मूर्छित हो गए। बाप रे बाप, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। आगे क्या? अरे तो उसके बाद कहते हैं, कालिया का उत्साह बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने इस प्रकार से वर्ताव किया था। कालिया नाग के सामने उसका वरुण पार्श्व बड़ा ही कठोर था, वज्र के समान उसके दांत थे। इन दोनों वस्तुओं के स्वामी कालिया का मूर्तिमान अहंकार चूर्ण करने के लिए योग माया कवच से युक्त स्वर्ग तृणावत के नाशक श्री कृष्ण एक घड़ी तक उसी प्रकार बंधे रहे। श्री कृष्ण के ऊपर कालिया नाग
के 100 फण मकड़ी के जाले की तरह शक्ति शून्य थे। उसकी विष भरी दाढ़ें भी रुई की बाती के समान श्री कृष्ण को अनुभव हो रही थी। भगवान को कैसा लग रहा था? ये तो रुई के समान है ना। ऐसे भगवान श्री कृष्ण नाग पाश में बंधकर कुछ निचेष्ट हो गए। भगवान साइलेंट हो गए एक्चुअल थोड़ी देर के लिए। बोले ठीक है, इसको लगने दो। इसको लग रहा है ना कि मेरा शक्ति बड़ी है, मैंने बांध रखा है, मैं इसको जो है। तो भगवान शांत हो गए, बोले इसको ठीक है, थोड़ी देर इसका अहंकार बढ़ने दो, इसको लगने दो कि मैं ज्यादा वो हूं, शक्तिशाली हूं। आगे सभी बाहर गाय बैल बछिया और गोपाल सभी दुखी हो गए और एकटक देख रहे थे और मानो रो रहे हों। उसके बाद कहते हैं तो सभी आगे फिर वहां पे धीरे धीरे नंद बाबा, यशोदा और समस्त पूरे व्रजवासी वहां पहुंच गए और भगवान को देखने लगे। सब रोने लगे, सब बहुत परेशान हो गए। नंद बाबा यशोदा मैया मूर्छित हो रहे हैं और देख रहे हैं, लोग समझा रहे हैं। बलदेव जानते थे, बलराम जी अपने छोटे भाई को जानते थे, इसलिए बलराम जी ने सबको हांठस बंधाया। उन्होंने सबको बताया कि शोक करने की कोई बात नहीं है, देखना चिंता मत करो, कृष्ण हमारे वापस पूर्ण रूप से उसका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा और वो वापस आएंगे, चिंता मत करो। उन्होंने सबको रोका। श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही कालिया नाग के द्वारा बंधन की लीला को स्वीकार किया था, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण तो चंदन की वृक्ष की तरह शोभ रहित रहते हैं। फिर नाग के दमन के लिए उन्होंने उसके फनों के ऊपर नृत्य करने का विचार बनाया। भगवान ने बोला अब इसके ऊपर मेरे को डांस ही करना पड़ेगा। तो भगवान ने नृत्य करने का विचार किया। काली दह पर जाकर कालिया सर्प के शरीर से तथा फणों के समूह से परिवेशिष्ट श्री गोपाल को देखकर श्री नंद जी गोप एवं श्री यशोदा प्रभृति गोपियां विदीर्ण चित्त हो गई। वो सब बाकी लोग देख के विदीर्ण हो गए। उसके बाद क्या किया, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने वृंदावन की दशा को एक मुहूर्त तक ठीक से जाना। जब एक मुहूर्त के बाद स्थिति गंभीर होते हुए देखा, तब वे कालिया से बोले, अरे कालिया, तूने अपने संपूर्ण विक्रम को दिखा दिया है, उसे मैंने भी देख लिया है। अब देख, यह वो गोप बालक भी अपने लव मात्र विक्रम को दिखाता है, इसे देख। ऐसा कहकर वे सर्प के बंधन से छूट गए। बोला तूने तो सारा अपनी शक्ति दिखा दी, अब मेरी शक्ति भी देख ले। छूट गए। अब कालिया बंधन से श्री कृष्ण अपने आप को छुटाने के लगे। श्री कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार लंबी लंबी सांसें लेकर किया। तब कालिया को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका शरीर टूट ही जाएगा। इससे उसका शरीर अति पीड़ित हो गया। उस कालिया को अत्यंत देहधास था, अतः उसे विशेष पीड़ा प्राप्त हुई। उसने अपने फणों को क्रोधित होकर उठाया। फणों का उठाना कुछ असाधारण ही था, असाधारण तरीके से उठाया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला होकर अपने फणों को ऊंचा करके फूंकार मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहार निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल हो रही थी मानो भट्टी में तपाया हुआ कपड़ा हो। इस तरह वो बड़ा क्रोधित हो गया। श्री कृष्ण के तेज से उस मूढ़ बुद्धि कालिया नाग का चित्त उद्विग्न हो गया।
वह पुनः थक कर फूंकार एवं नेत्रों के माध्यम से भयंकर विष को उगलने लगा। वह दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ज्वालामुखी पर्वत के शिखर से लावा निकल रहा हो। जब इन चेष्टाओं से भी श्री कृष्ण के ऊपर उसका असर नहीं हुआ तो वह किंग कर्तव्य मूड हो गया। अब मैं क्या करूं, ऐसा हो गया। फिर वह अपने दोनों जीवाओं से विष रूपी अग्नि से पके हुए दोनों होंठ को बारंबार चाटने लगा। कालिया नाग लोहे की तरह काला था। अत्यंत भयंकर फणों से निकलती हुई विष की जलती हुई ज्वाला से वह भय को देने वाला था, भयंकर भयभीत करने वाला था। ऐसा नहीं था कि नहीं। श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हुए उसके सभी सिरों के चारों ओर घूमे। उनका दौड़ना और शीघ्रता गरुड़ खगेंद्र की तरह था। वह कालिया भी श्री कृष्ण के दंश करने के प्रत्येक अवसर ढूंढ रहा था, अतः वह निरंतर चक्कर लगा रहा था। तिरछे घूमकर खेल करते हुए उन्होंने कालिया को जीत लिया था। इस प्रकार सर्प के साथ श्री कृष्ण का क्रीड़ा कौशल देखा गया। खेलने लगे कृष्ण उसके सरों में कूद कूद के खेलने लगे, दौड़ने लगे। श्री कृष्ण के को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित सा कर लिया था। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए। फिर उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और पुनः पुनः उसे तुरंत 100 धनुष दूर फेंक दिया। तो उसे बार बार अब भगवान ने पूंछ पकड़ ली कालिया की, इधर फेंक रहे हैं उसको, उधर फेंक रहे हैं, 100 धनुष दूर फेंक रहे हैं उसको, है ना। इस प्रकार भगवान उसको जो है उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आगे कहते हैं, फिर श्री कृष्ण ने उसके सिरों को अपना हाथ से झुकाकर दबा दिया। कालिया के फण बहुत चौड़े थे, इससे वे नृत्य के योग्य था। उसके माथे के ऊपर रत्नों का समूह था, जिससे निकली हुई किरणों से श्री कृष्ण के चरण अधिक लाल हो गए। कालिया के फण का विशेष सौंदर्य था। मणियों के स्पर्श एवं चरणों की कोमलता के कारण चरणों की लालिमा प्रकट हो रही थी। श्री कृष्ण अखिल कलाओं से आदि गुरु थे, वे सब कलाओं के मूल कारण थे। तो उन्होंने अपनी नाट्य कला प्रस्तुत करी और उन्होंने कालिया के सर पर चढ़कर अब नृत्य करना स्टार्ट किया। इसके बाद समस्त शिव जी, इंद्र, वरुण, ऊपर के जितने लोग के विद्याधर, सभी लोगों के लोग आ गए और उन्होंने भगवान का नृत्य देखा। कालिया के फन में ऊपर जो भगवान डांस करते उसको देखा। समस्त गरुड़ जी और अन्य अन्य पार्षद भी वहां पहुंच गए, वैकुंठ वासी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान की ये जो है लीला को देखा। आगे है, वह कालिया नाग क्रोध से जिस जिस मस्तक को ऊपर की ओर उठाता, श्री कृष्ण ठीक उसी उसी पर ताल पूर्वक अपनी ताल जमा लेते हैं। जो क्रोध से वो ऊपर जिस फन को ऊपर करता, भगवान उसी फन के ऊपर डांस करना चालू करते और अपने एड़ी से उसके प्रहार करते। ऐसा प्रहार करते क्योंकि भगवान के शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रहार होता कि वो बेचारा अपना फन को उठा भी नहीं पाता, क्योंकि भगवान सभी पूरे ब्रह्मांडों को अपने उदर में धारण करने वाला। इसलिए भगवान का जो प्रहार था वो बहुत ही असहनीय प्रहार था उसके लिए, जिसको वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने चरणों के प्रहार से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई। वह श्री कृष्ण के चरण प्रहार से क्षीण आयुष वाला मृत प्रायः हो गया था। वो लगभग अब मर ही गया था। जब ऐसी स्थिति आई तब कालिया नाग ने भगवान की शरण ली। जब वो की स्थिति मरणासन की आ गई तब कालिया नाग के भी मन में नारायण के प्रति समर्पण जागृत हो गया और उसके मन में लगा कि अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। तब भगवान ने उसको फिर छोड़ा। भगवान ने आदेश दिया
कि तुम अब इस स्थान को छोड़ के चले, क्योंकि भगवान उस हृदय में जहाँ कालिया रहता था वहां पे समस्त लीला करी उन्होंने, नृत्य लीला, और उधर पे भगवान ने क्रीड़ा करी उस जल के साथ। तो वह विषैला जल जो था वो विष से पूर्ण रूप से छूट गया, विष रहित हो गया, अब वह स्वच्छ हो गया। और कालिया भी भगवान को प्रणाम किया और वहां से जाने लगा। और कालिया की जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां, उन्होंने भगवान की स्तुति करी। तो क्योंकि भगवान ने अपने चरणों से कालिया के मस्तक पे नृत्य किया, उसे प्रहार किया, इसलिए कालिया का जो अहंकार था वो टूट गया। और कालिया उस चोट से उसका जो है पूरा अहंकार खत्म हो गया और वह भगवान के प्रति समर्पित हो पाया। इस कारण जो है कालिया ने अपने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। और कालिया की पत्नियों ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करी। उन्होंने, नाग पत्नियों ने बहुत ही बड़ी सुंदर स्तुति करी और उन्होंने श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल्य जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। उन्होंने कहा, हम जानते हैं हमारा पति अपराधी है, आप इसको जो है माफ कर दीजिए। और इस प्रकार उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान की स्तुति करी। तो बड़ी सुंदर स्तुति आती है नाग पत्नियों की द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। तो उन्होंने सबने प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया नाग पत्नियों ने भगवान को, और उनकी बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। तो हम अब स्तुति पे नहीं जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने कालिया को वृंदावन से बाहर कर दिया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस शर्मा जी कहिए। आपका म्यूट है प्रभु जी, अनम्यूट करिए। प्रति प्रभु जी आ, कहिए। साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ प्रभु जी। और प्रणाम। आप प्रभु जी प्रतिदिन कुछ नया चीज ले आते हैं, हम लोग को तो छिछला ज्ञान है। और वही सबरी थे जो जल में समाधि लगाते थे और जिनका मछली को संग कर देकर थी वह, तो फिर मंधाता राजा के यहाँ जाकर सीखे थे वही थे। और दूसरा कि ये जो वेद शिरा और अश्व शिरा का उदाहरण दिया गया प्रभु जी उल्लेख किए, कहीं दूसरे जगह से अन्यत्र से है या ये भागवत में ही है प्रभु जी? अगर उदाहरण उसका कहीं दूसरे जगह से संकलित किए हैं तो उसका जिक्र अगर करते तो थोड़ा उत्सुकता बढ़ रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है, क्योंकि हालांकि अब हाँ। खत्म हो चुका है लेकिन अब धीरे और जग रही है हम्म। प्रभु तो जी। ये मैं बता दूं आपको कहाँ से निकाला है। तो ये आता है जीव गोस्वामी जो है हमारे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वैष्णव तोषणी। वैष्णव तोषणी में उन्होंने वर्णन किया है कि ये कालिया का पूर्व जन्म का जो अपना वेद शिरा और अश्वशिरा नामक जो ऋषि है उनका वर्णन उधर पे उन्होंने किया, जीव गोस्वामी ने किया। तो वहां से लिया गया इसको। जीव जीव कौन कौन पुस्तक बोले? जीव तो सुनी। जीव गोस्वामी हमारे आचार्य हैं और हमारे हाँ जा। जो है षट गोस्वामियों में से एक हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वैष्णव तोषिणी, वहां पे इसका वर्णन है। अच्छा। जी जी ओ अच्छा, वेद शिरा का रामायण वगैरह में भी जिक्र है लेकिन बात संक्षिप्त में है, इसलिए उतना डिटेल नहीं है। और सबरी तो वही थे हाँ, जिन्होंने 50 मानधाताओं की पुत्रियों से शादी कर ली थी सौरभी में। का ऐसे डाल दीजिएगा। अब तो क्योंकि हम खत्म कर चुके थे लेकिन अब और बढ़ते जा रही है, अब तो मेमोरी में उतना आता नहीं है, यही तो दिक्कत है अब। लेकिन फिर भी पैक करूंगा। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे जो है हमारे आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखा है, उसी के आधार पे हम बताते हैं ये वाला।
तो माना जाएगा सर, माना जाएगा स्वामी जी। अब श्रुति स्मृति, स्मृति ग्रंथ हुआ उन लोग का, और जो हम लोग लिखते हैं उसका खरीपति नहीं है, लेकिन श्रुति और स्मृति का तो मान्यता है। ठीक है, अन्य किसी का भी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। वैसे तो ये बड़ी लंबी कथा थी, मैंने बहुत ही शॉर्ट 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 करके बता दिया। बहुत डिटेलिंग थी इसमें, तो ऐसा है कि एक दिन की 2-3 घंटे की कथा हो जाएगी कालिया दमन पे। हमने इ- केवल इसलिए इतना शॉर्ट कर दिया ताकि आज की कक्षा में हमारी पूरी हो सके, है ना इस्कॉन में यह सारों। पुस्तक मिल जाएगी ना प्रभु जी? इस्कॉन में यह पुस्तक मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी ना, यस मिल जाएगी, वैष्णव तोषणी आप चेक कर सकते हैं। वैष्णव दोषनी। तोषणी। यस, सुप्रिया माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा हाँ प्रश्न ये है कि जब आपने ये कथा बताई तो उसमें श्री कृष्ण भगवान, हमने जो सुना है कि गेंद खेलते हुए गए थे, गेंद गिर जाती है यमुना में, तो इसका वर्णन कहीं नहीं मिला। आपने बोला कि जो आपने बताया उसके अनुसार गोपों ने, गायों ने पानी पी लिया और फिर वो अचेत हो गए। तो क्या माने प्रभु, ये वो गलत है जो हमने सुना है? नहीं, मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी कथा को हमें गलत नहीं मानना होता है, कथाओं का समन्वय बिठाना पड़ता है हमारे को। तो जो आपने सुना है वो भी कहीं ना कहीं वर्णन है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन गोप बालों के साथ वो गए तो ये मान सकते हैं कि वहां जाके थोड़ा बहुत उन्होंने क्रीड़ा भी करी होगी, क्योंकि योग माया के द्वारा भगवान ने सबको जो है ना विस्मृति करा दी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो विस्मृति करा दी तो खेलते कूदते पहुंच गए वहां पे, धीरे 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 धीरे, ऐसा मान सकते हैं। प्रभु, एक नई क्योंकि बात ये मैंने भी पता चली कि 12 मील तक वहां पे मतलब आग जो है तपती थी और जल की बूंदें गिरती थी तो लताएं जल जाती थी, तो वहां खेलने भी कोई नहीं जाता था दूर दूर तक। नहीं तो तो ये गए ना, ऐसा तो नहीं है कि वहां तो गए ना, बता तो रहे हैं कि वहां धीरे धीरे पहुंच गए थे। और आसपास का एरिया बहुत ज्यादा वो एकदम ऐसा खराब था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पहुंचा नहीं जा सकता, पहुंच तो गए होंगे। और कहने का अर्थ ये है कि भगवान जब, योग माया की शक्ति है, सब तो भगवान की शक्ति है, तो वो कुछ भी करा सकते हैं, है ना। तो दूर जाके ऐसा नहीं है कि जो है भगवान वहीं एकदम बाजू में एकदम यमुना तट पे पहुंच गए होंगे, थोड़ा दूर पे खेल रहे होंगे। फिर वहां से धीरे धीरे उन्होंने वहां पे गर्मी के कारण फिर गाय चली गई पहले जल पीने। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया आपको, बहुत शॉर्ट में। इसकी अगर डिटेल में जाएंगे तो लंबी कथा हो जाएगी, फिर आपको सारा, हो सकता है उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। नहीं प्रभु, डाउट नहीं है, जैसा आपने कहा कि कुछ सॉर्ट किया, बस वही जानना था कि वो भी कथा आती है ना इसके अंतर्गत, गेंद वाली हमने जो सुन हाँ रखा है। ठीक यस है। यस, वो जी। हमने जो श्री कृष्ण देखा था बचपन में, याद है मेरे को भी, छोटा था मैं, टीवी में याद है कृष्णा आता था प्रभु। कृष्णा, उसमें छोटे बालक कृष्ण खेलते खेलते चले गए थे। बॉल चली गई थी, तब उनके दोस्तों ने बोला ये क्या किया, अब तू ही लेके आ। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे अभी इसमें क्लियर लिखा है कि वहां जाना ही मना था। पहले जब बलराम जी जाते थे उनके साथ गौचारण पे, तो उस स्थान में लेके ही नहीं जाते थे, क्योंकि वहां सबको मालूम था वो हरित है, वो कालिया हरित है, वहां सब कुछ जो है ही नहीं, उजाड़ है वहां पे, समस्त जीव अपना पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। वहां पे सांपों ने अपना बिल बनाया हुआ है। और वहां केवल एक कदम का झाड़ है जो वो इसलिए बचा था क्योंकि वहां पे भी अमृत रखा था, अन्यथा वहां पे नहीं था। तो ये पहले से ही क्लियर है। तो मालूम था वो विषैला एरिया है, सबको मालूम था, वहां जाना वर्जित था। लेकिन फिर भगवान ने योग माया से लेके चले गए, सबको पता ही नहीं पड़ा, खेलते खेलते पहुंच गए, गायों को चराते चराते पहुंच गए। ठीक है। ठीक है, वैसे इसका वर्णन मैंने बताया आपको, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के अध्याय 16 और 17 में किया गया है। तो आप लोग चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई डाउट हो तो और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है।
तो हम यहाँ पे यस कहिए सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने जैसे कथा में सुना था, ये सही है क्या नहीं आप बता सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। मतलब वैष्णव लोग भगवान से भी, मतलब ये तो सही है कि जो वैष्णव बोलते भगवान को करना ही पड़ता है। तो आपने जो भगवान का नाम, जिसने श्राप दिया था उसका नाम लिया प्रभु जी, तो वो मुझे याद नहीं है वो कौन थे। तो कोई वैष्णव जो है, एक ये जो कालिया नाग था, इसको कुष्ठ रोग हो गया था बोलते। तो कुष्ठ रोग हो गया था, तो इसको किसी ने बोला कि तू किसी वैष्णव का चरण धो के पी ले तो ठीक हो जाएगा। तो फिर वो गया जंगल में, देखा तो कोई तपस्या कर रहे थे ऋषि, मतलब वैष्णव। तो उनको बोला कि मुझे आप अपना चरण दे दो प्रभु, मेरे को ठीक हो, मतलब ऐसा तकलीफ है। तो उन्होंने निकाला, तो उनको रख रख के पैर कोटर में, मतलब जंगल के पेड़ के अंदर में उनका पैर एकदम खराब हो गया तो वैष्णव का। तो निकाला तो उसने देखा तो उसको ये आया, मतलब अच्छा नहीं लगा, उसने फेंक दिया। फिर थोड़ा सा सिर पे लगाया, मुंह में नहीं पिया। तो बोलते इसलिए भी भगवान ने वो वैष्णव का, मतलब भक्त का लाज रखने के लिए उसके सिर पे डांस किया। ये क्या सही है प्रभु जी? फिर वो कालिया नाग बन गया था। ये मैंने कथा नहीं सुनी, आप पहली बार मैं आज सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने भी सुना है थोड़ा बहुत, तो पूरी तरह से मुझे याद भी नहीं हो रहा प्रभु जी, बहुत पहले का सुना है। तो मतलब वो भक्त का वजह, तो उसने जो है उसको घिन आया वो पैर का, मतलब देख के तो पैर सड़ गया था। फिर भी उसने सब पिया नहीं, सिर को लगा दिया। तो भगवान ने उनके, मतलब वो फिर नाग बना, तो नाग बन के फिर भगवान ने दूसरे जन्म में, तो भगवान ने उसके सिर पे डांस किया। बोलते हुए कितना खुश नसीब है कालिया, मतलब ऐसा हुआ। अब पता नहीं प्रभु जी सही कितना है वो मालूम नहीं, और मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, कथा याद भी नहीं है मुझे अच्छे से, थोड़ा सा याद आया इसलिए। हरे कृष्ण मेरे को तो मैंने नहीं सुनाई ये सब। हरे जो मैंने ग्रंथ पढ़े, जो लिखा है मेरे सामने, मैं वही पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। और जो हमारे जो ऑथराइज्ड हैं, जो हमारे वैष्णव जन, उन्होंने जो लिखा है हम तो उसी को मानेंगे। और मैंने खैर ये कथा सुनी भी नहीं है, आप जो कह रही हैं। प्रभु जी, ठीक वो है। शाम को एक क्लास होता है, हरि कथा करके, संजय प्रभु जी हैं वो हमेशा रोज भगवान के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, कैसे भक्ति करना, क्या करना। मतलब हमको उदाहरण दे दे के बताते हैं कि हमको हमारे जन्म क्यों खराब है, तो हमें तकलीफ क्यों मिल रही है। तो वही सब सुनते सुनते मेरे को याद आया, बहुत पहले सुना था इसलिए बोला। बोलते हमें सुख दुख नहीं, हमें कोई नहीं देता, हमारे कर्म ही देते, हमारे प्रारब्ध देते हैं। फिर उसको हमको उदाहरण के लिए बोलते हैं, एक किसान रहता है, वो खेती करता है, मस्त बासमती चावल लगाता है, लेकिन जैसा फसल तैयार होता है कट के तो बारिश आती, सड़ जाता चावल, आधा पक्का आधा कच्चा रहता। फिर भी वो बखार रहता है ना, जो नीचे से भर देते 5-6 फीट का, उसमें भर के उसको खेती तो चलाना है गृहस्थी, तो उसको ही खाता रहता है। बोलते उदाहरण के लिए बताया था प्रभु जी। तो नीचे से थोड़ा सा होल कर देते, तो वो होल में से निकाल निकाल के खाता रहता है। तो बाद में दूसरे साल अच्छा फसल आता है, तो फिर वो फिर उसी में भरता है। तो नीचे फिर खोलते हैं, तो हमको पूछते हैं सब भक्त लोग कि उसमें से कौन सा निकलेगा, अच्छा वाला निकलेगा क्या पुराना, नया वाला। दूसरे साल उसका नया मस्त चावल हो जाता है बढ़िया, तो उसी में भरता है उसके पास जगह। तो मतलब हमारे जो पुराने प्रारब्ध है वही कटता है, ऐसा कथा बताते रहते ये प्रभु जी, तो रात अलग को ही मैं चीज हो गई ना, ये तो कथा अलग हो गई। हाँ, नहीं ये अलग ही है। मतलब हम लोग को उदाहरण दे दे के समझाते हैं ऐसा समझ कि गए। हमारे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे ठीक है, तो यहाँ पे हम आज क्लास को विराम देते हैं, है ना। ठीक है, सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। दाई गौर प्रेमानंद हरि। हरे हरि बोल। हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु प्रभु जी। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, साधु दंडवत वाद। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा।